दोस्तों, एच प्लोरी टेस्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अल्सर और बैक्टीरिया की मौजूदगी और इनसे होने वाले इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, सबसे हैरानकुन बात यह है कि दुनिया की तकरीबन निसफ आबादी इस बीमारी का शिकार हो चुकी है। अभी हम बात करेंगे कि एच प्लोरी टेस्ट की कौन कौन सी अलामात होती हैं। पेट में दर्द या जलन का होना, खाली पेट दर्द में मज़ीद इजाफा, उल्टी या मतली का आना, पेट का फूल जाना, वज़न में कमी हो जाना। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि एच प्लोरी का बैक्टीरिया या इन्फेक्शन किन वजूहात और किस तरीके से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है। दोस्तों, ये उन ममालिक में या उस माशरे के अंदर तेज़ी के साथ फैलता है जहाँ पे सीवरेज का अच्छा निज़ाम या क्लीनिंग वाटर का अच्छा निज़ाम मौजूद नहीं है। किसी भी मुतासरा शख्स के सलाइवा से या थूक के ज़रिए से ये बैक्टीरिया एक शख्स से दूसरे शख्स में आसानी के साथ मुंतकिल हो सकता है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया खाने के बर्तनों और दूसरी एक शख्स की यूज़ की हुई अशिया से दूसरे शख्स में आसानी से मुंतकिल हो जाता है। दोस्तों, स्टडी से हमें पता चलता है कि एच प्लोरी इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए स्टूल फॉर एंटीजन का तरीका बहुत ही बेस्ट है और इससे हमें आसानी के साथ एच प्लोरी बैक्टीरिया की मौजूदगी का पता चल जाता है। तो चलते हैं, टेस्ट को लगा के देखते हैं कि किस तरह से हम लैब के अंदर एच प्लोरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एच प्लोरी स्टूल एंटीजन। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ जी दोस्तों, अभी हम स्टूल एच प्लोरी एंटीजन स्क्रीनिंग करते हैं। ये बायोचेक की हमारे पास डिवाइस है और इसके अलावा एको चेक की भी जो डिवाइस है वो हम यूज़ करते हैं। तो तकरीबन सभी का रिज़ल्ट अच्छा ही है। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस इसकी एक्सपायरी वगैरह जो है वो आप अच्छी तरह से देख लीजिए लगाने से पहले। तो चलिए ओपन करते हैं डिवाइस को और टेस्ट लगा के देखते हैं। चलें अभी डिवाइस को ओपन करते हैं और टेस्ट को लगा के देखते हैं। स्टूल फॉर एच प्लोरी एंटीजन। इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो हमें इस तरह से ये किट मिल जाएगी। इसके साथ ये स्टूल फॉर एच प्लोरी एंटीजन का बफर है। अभी हम स्टूल का सैंपल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा स्टमक के अंदर जलन और दर्द फील हो रहा है तो आपको स्टूल फॉर एच प्लोरी एंटीजन अपना एक दफ़ा लाजमी करवा लेना चाहिए। तो ये हमारे पास स्टूल का सैंपल है। ये बफर के अंदर ही एक रॉड है, इसके थ्रू हमने बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो स्टूल का सैंपल ले लेना है। और इसको तकरीबन 30 सेकंड के लिए हमने हाथ से ही अच्छी तरह से शेक कर लेना है, हिला लेना है, ताकि ये स्टूल जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद दोस्तों ये डिवाइस के अंदर हमने 3 ड्रॉप जो है वो बफर के डालने हैं। ये तकरीबन 120 माइक्रोलीटर इसकी क्वांटिटी बनती है। ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है।
दोस्तों बफर ऐड करने के बाद तकरीबन इस डिवाइस को हमने 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और साथ में हमने स्टॉप वॉच ऑन कर लेनी है। तो 15 मिनट के लिए हम इसका वेट करेंगे। उसके बाद जो है हम रिज़ल्ट देखते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो क्या आ रहे हैं। पॉजिटिव आने की सूरत में ये डिवाइस के ऊपर आपको एक सी और एक टी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। सी जो है वो कंट्रोल की लाइन को शो करता है और टी जो है वो टेस्ट की लाइन को शो करता है। अगर कंट्रोल की लाइन आ रही है तो हमारी जो डिवाइस है वो सही काम कर रही है। तो और अगर उसके साथ टी के आगे भी लाइन आ रही है तो इसका मतलब हमारा टेस्ट जो है वो भी सही लगा हुआ है, सही काम कर रहा है। इस तरीके से और इस मेथड से आप जो है वो अपने घर में भी स्टूल एच प्लोरी एंटीजन का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और अभी हम चेक करते हैं कि कोई लाइन बनी है या नहीं बनी। तो ये आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो कि एक लाइन जो है वो कंट्रोल सी के आगे बन गई है, जबकि टी के आगे कोई लाइन नहीं बनी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो टेस्ट है वो नेगेटिव है और कंट्रोल सही आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारी किट जो डिवाइस है वो सही काम कर रही है। तो इस तरह से ये हम इसका रिज़ल्ट जो है वो देख सकते हैं। यानी कि पॉजिटिव होगा तो डबल लाइन आएगी और नेगेटिव होगा तो सिंगल लाइन आएगी। तो इसके साथ ही अपने दोस्त अकील बुखारी को इजाज़त दीजिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।